महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने अपनी पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे सरकार के औरंगाबाद को संभाजी नगर करने के फैसले को पलट दिया है। इसके अलावा उस्मानाबाद के नाम को बदलने का फैसला भी पलटा गया है। सरकार का कहना है कि उसके लिए प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और एक बार फिर से इसे कैबिनेट से पारित कराना होगा। अब नामों को बदलने के फैसले को स्थगित करने पर उद्धव ठाकरे ग्रुप ने एकनाथ शिंदे सरकार पर हमला बोला है। संजय राउत ने तीखा तंज कसते हुए सवालिया अंदाज में कहा कि औरंगजेब आपके रिश्तेदार कैसे बन गया। 2 दिनों में विदर्भ दौरे पर निकले संजय राउत ने नागपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार बनाने वाले लोगों ने ऐसा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार महाराष्ट्र विरोधी है, इसलिए औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने के फैसले को पलट दिया। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलने का प्रस्ताव भी स्थगित किया है, जिसे हिंदू नेता डीबी पाटिल के नाम पर रखा गया था। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सरकार तो देवेंद्र फडणवीस ही चला रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि बुलेट ट्रेन जैसे फैसलों को तो समझा जा सकता है, लेकिन यह गलत है। यही नहीं, संजय राउत ने कहा कि इस सरकार पर तो सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है। उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट की ओर से खुद पर हमला किए जाने का भी जवाब दिया। राउत ने कहा, क्या मैं शिवसेना का मालिक हूँ? शिवसेना बाला साहब ठाकरे की है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के लिए लाखों शिवसैनिक अपनी जान देने को भी तैयार हैं। अगर बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के साथ रहना शिवसेना का अंत कहा जाता है, तो वफादारी की परिभाषा बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि जो शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं, वे भाजपा के साथ गए हैं। संजय राउत ने संसद में शब्दों की मर्यादा तय किए जाने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि संसद में हमें हाथ पैर बांधकर चेहरे पर गोंद लगाना होता है। राउत ने कहा कि उप मुख्यमंत्री टिकट देते हैं, माइक खींचते हैं, शर्ट खींचते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सरकार एकनाथ शिंदे की नहीं है, बल्कि देवेंद्र फडणवीस ही असली मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी तंज कसते हुए कहा कि वह ठाकरे सरकार के दौरान संविधान और कानून की बातें करते थे। अब देखना होगा कि क्या उन्होंने इन मुद्दों को समुद्र में फेंक दिया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए शिवसेना ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। इस मामले पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हम एनडीए में नहीं हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। ये कोई राजनीतिक समर्थन नहीं है। इससे पहले शिवसेना ने प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी का भी समर्थन किया था। इससे पहले भी संजय राउत ने कहा था कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का मतलब बीजेपी का समर्थन करना नहीं है। हम आदिवासी नेता के नाम पर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा जनभावना का ख्याल रखते हुए भी यह फैसला लिया गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।